तो बहुत ही लंबे समय के बाद एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ 5G नेटवर्क की। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि लगभग 3 महीने हो चुके हैं। 1 अक्टूबर को भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हुई थी, तो लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं 5G को इंडिया में लॉन्च हुए और लगभग 3 महीने ही हो चुके हैं मुझे अपनी लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए। बहरहाल, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5G के ही बारे में और यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि 2023 शुरू होने के बाद भी अगर आप नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो क्या आपको 5G अभी भी दिमाग में रख के फ़ोन अपना लेना चाहिए या नहीं। बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश की हुई है। इसमें सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि क्या ऐसे वजहें हैं जिसकी वजह से आपको ज़रूर एक 5G इनेबल्ड फ़ोन लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो 5G के फेवर में जाती है वो है ऑब्वियसली इसकी स्पीड। और मैंने पर्सनली खुद भी जो है दिल्ली गुड़गांव के एरिया में एयरटेल का 5G मैंने टेस्ट किया हुआ है और वाकई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्पीड्स आपको देखने को मिलेगी अगर आप 4G से उसको कंपेयर करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल उन लोगों के लिए होने वाला है जो बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज करते हैं, मतलब जो लोग मूवीज़ डाउनलोड करते हैं HD में 4K क्वालिटी में। और आप समझ सकते हैं कि जिनको भी फास्ट डाउनलोड स्पीड्स चाहिए होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइज़ ऑफ डेटा डाउनलोड करते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के गेम्स आते हैं जो कि GBs में होते हैं, जिनकी साइज़ बहुत सारे GB होती है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि 5G बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और उनको ज़रूर अभी से ही ये इंश्योर करना चाहिए कि उनका फ़ोन जो है वो 5G इनेबल्ड हो। तो इस पॉइंट के अंदर भी 2-3 बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि अगर आप उनमें से हैं जो कि अपना स्मार्टफोन जो लेंगे वो 2 साल या उससे ज़्यादा तो चलाने ही वाले हैं, मतलब मिनिमम 2 साल और उससे ज़्यादा आप चलाने वाले हैं अगर, तो आपको वाकई 5G के पीछे जाना चाहिए। आप 5G इनेबल्ड फ़ोन ले सकते हैं। इसमें दूसरी बात ये आ जाती है कि हाँ, आप एक तरीके से फ्यूचर रेडी हो जाएंगे। एक अच्छी चीज़ है अगर आपको 5G का फीचर मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो तीसरी बात आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि अगर आपका बजट 20,000 रुपये से कम का है आज के समय में, तो आप चाहे कोई भी फ़ोन लें, आपको 5G उसमें मिलना चाहिए ही चाहिए। अगर आज के समय में आपको 20,000 रुपये से ज़्यादा के फ़ोन में 5G नहीं मिलता है तो मतलब आप समझ लीजिए कि वो फ़ोन जो है आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं देने वाला है। तो एक तो ये बात हो गई कि फ्यूचर रेडी अगर आपको रहना है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं 5G के सपोर्ट में। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जो 5G के फेवर में एक तरीके से जाती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अब्रॉड काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनको फ्रीक्वेंटली बाहर जाना पड़ता है, देश से बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए 5G बहुत यूज़फुल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न नेशंस हैं, और एशिया में आप चाइना को देखेंगे, साउथ कोरिया को देखेंगे, जापान को देखेंगे, तो ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 5G की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतरीन है। इंडिया की तरह अभी उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ इलाकों में है, लगभग सारे ही कंट्री में 5G का कवरेज है। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं तो आप ज़रूर ऐसा फ़ोन लें जो कि 5G इनेबल्ड हो। और एक लास्ट पॉइंट जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके शहर में 5G अवेलेबल है तो आप ज़रूर एक और स्टेप फर्दर आप नज़दीक आ जाते हैं कि आप 5G को ध्यान में रखते हुए अपने स्मार्टफोन बाइंग डिसीजन को लें। तो ये सारे मेरे हिसाब से कुछ ऐसे बेसिक एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से 5G आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप 5G को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन खरीदने की चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है कि क्यों आपको 5G रेडी फ़ोन्स या 5G इनेबल्ड फ़ोन्स के पीछे नहीं जाना चाहिए, उसके रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई कि कवरेज अभी अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत ही कम शहरों में अभी 5G अवेलेबल है और वो भी अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए, और हर सिटी जिसमें 5G अवेलेबल है अभी उसके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे 5G कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली या NCR रीजन की बात करें तो दिल्ली में भी आपको हर एरिया में 5G की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, और साथ में आपको दिल्ली में जैसे आपको एयरटेल की सर्विसेज थोड़ी बेहतर मिलेंगी लेकिन जियो की अभी उतनी बेहतरीन सर्विस नहीं है। ये दोस्तों एक 5G नेटवर्क कवरेज मैप है और जिसमें मैं दिल्ली NCR के रीजन में थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ 5G अवेलेबल है और कहाँ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़े रीजन में 5G अभी भी अवेलेबल नहीं है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आप यहाँ पे उसको चेक भी कर सकते हैं।
तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा 5G को इनेबल करने के लिए, तो एक अच्छा खासा अभी टाइम लगेगा देश में हर जगह पे कवरेज आने में, जो कि 4G में उतना टाइम नहीं लगा था। तो ये एक बात ध्यान देने वाली है कि कवरेज अभी एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं है हमारे देश में, इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा सोचना कि 5G आएगा और कब आएगा क्या नहीं होगा अपने एरिया में, उस हिसाब से हमें डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए अभी के हिसाब से। स्पेशली अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे विलेजेस ज़्यादा हैं या टियर 3 सिटीज़ हैं, टियर 2 सिटीज़ भी हैं कई सारे, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की बात है। आपको 4G फ़ोन ही लेना चाहिए, कम से कम मेरे ओपिनियन में आपको 4G फ़ोन के साथ ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अगर बजट 20,000 से कम है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 5G के पीछे जाएं और आप 5G को लेके इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं ऐसी जगहों पे। अब इसमें दूसरी बात आ जाती है कॉस्ट की, यानी प्राइसिंग की। देखिए, अभी के जो शहरों में जहाँ पे 5G अवेलेबल हो गया है, वहाँ पे आपको कुछ और अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ़ोन में 5G नेटवर्क कैच कर रहा है, आप उस एरिया में है जहाँ पे 5G नेटवर्क अवेलेबल है, तो वहाँ आप सिंपली नॉर्मल ही रेट्स में 5G सर्विसेज का प्रयोग कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि थोड़े ही दिनों में जैसे जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 5G का वो बढ़ेगा और कंपनीज़ जो है वो 5G सर्विसेज को हर जगह लागू करेंगी, धीरे धीरे आप देखिएगा कि जो कॉस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आएगा। जैसा कि अभी मार्केट में बात चल रही है कि 20% जो है जो दाम है वो 5G नेटवर्क का ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 4G। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इससे ज़्यादा का ही डिफरेंस होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि ये कोई सस्ती मद्दी टेक्नोलॉजी नहीं है। एक अच्छा खासा अपग्रेड लगेगा कंपनीज़ को, और जो कि इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज़ का हाल है एक्सेप्ट जियो, तो एयरटेल और जो वोडाफोन आइडिया है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में चल रही हैं फाइनेंशियली। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सस्ता 5G नेटवर्क अभी ये अवेलेबल करा पाएंगी, स्पेशली अगर हम 4G से उसको कंपेयर करें। अब कॉस्ट या प्राइसिंग से ही जुड़ी एक और बात आ जाती है कि जब नेटवर्क का जो रेट है वो ज़्यादा होने वाला है, तो ऑब्वियसली अभी जहाँ स्थिति जो देखी जा रही है उस हिसाब से जो स्मार्टफोन्स हैं जो 5G इनेबल्ड आ रहे हैं उनके भी दाम ज़्यादा हैं। अगर उनके कॉस्ट ज़्यादा नहीं है तो वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जो कि आपको एक 4G इनेबल्ड फ़ोन में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मान लीजिए 20,000 तक का आप बजट रख के चलते हैं, तो आपको 20,000 के दाम में 4G फ़ोन्स, जिसमें मतलब 5G नहीं है लेकिन 4G फ़ोन्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले आपको मिल जाएंगे। जबकि जो फ़ोन्स आपको 5G के साथ मिलेंगे 20,000 के प्राइस पॉइंट से नीचे स्पेशली, तो उसमें क्या होगा कि कई सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं जो कि आपको अलग अलग एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मार्केट में इस समय लगभग सेम रेट पे दो फ़ोन्स हैं, एक मोटरोला का G72 जो कि एक 4G इनेबल्ड फ़ोन है, उसमें 5G नहीं है, और दूसरी तरफ Realme का Narzo 50 Pro 5G फ़ोन है। अब ये दोनों ही फ़ोन्स अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो मोटरोला में आपको 4G मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो OLED डिस्प्ले मिलता है वो भी 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला, वो इस समय इस प्राइस पे एकदम बेस्ट है। इससे बेहतरीन आपको डिस्प्ले किसी भी और फ़ोन में नहीं मिलेगा। इवन इनफैक्ट आपको 30,000 तक के फ़ोन्स में इतना बेहतरीन डिस्प्ले नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्प्ले बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको बहुत सारा समय बिताना होता है अगर आप एक स्मार्टफोन लेते हैं। इसमें दूसरी एक और बात आ जाती है कि जो मोटरोला के G72 फ़ोन का जो कैमरा है वो Realme के Narzo फ़ोन से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। 108 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है मोटरोला के G72 में। हालांकि मेगापिक्सल सब कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप उसको चेक करेंगे Realme से कंपेयर करेंगे तो जो 48 मेगापिक्सल का Realme के फ़ोन में जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हो जाता है। तो अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आप 5G के साथ जाएंगे या आप ऐसे फीचर्स को प्रेफर करेंगे कम से कम अभी जो कि आपको बेहतर वैल्यू दे पाएँ, जैसे डिस्प्ले या फास्टर प्रोसेसर या बेहतर कैमरा। तो ये डिसीजन आपका है। मेरे ओपिनियन में मैं अभी के हिसाब से ये कहूँगा कि आप एक ऐसे फ़ोन को लें जो कि 4G के साथ आता हो, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ आता हो बाकी सारे। और ये आपको ध्यान रखना है कि मैं 20,000 से नीचे के प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कई सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि 20,000 से कम में आते हैं और 5G के साथ आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें जो सारे 5G के बैंड्स हो सकते हैं, जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं 5G की, वो सारी सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये एक तरीके से ट्रू 5G एक्सपीरियंस नहीं हुआ।
एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि कई सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जिनमें आपको इंडिया सपोर्टेड जो 5G के बैंड्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं हैं। इससे हमें एक्चुअली नुकसान ही हो रहा है और हम 5G के चक्कर में ज़बरदस्ती अपने फ़ोन के इंपॉर्टेंट फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ कर जा रहे हैं। अब दोस्तों एक और बात इसमें जो थोड़ा इकोनॉमिकल सेंस में जुड़ जाती है वो ये कि मान लीजिए आप 1 साल या 2 साल तक ही किसी एक फ़ोन को इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि आप अभी ख़रीदने की सोच रहे हैं। तो ऐसे केस में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो 5G फ़ोन्स जो है, जो ट्रू 5G फ़ोन्स हैं, उनके दाम भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये बेहतर होगा कि आज के समय में आप एक 2 साल तक के लिए अगर फ़ोन खरीद रहे हैं तो एक 4G इनेबल्ड फ़ोन खरीदें जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स हों, और जब तक आप अपने उस फ़ोन का इस्तेमाल ख़त्म करेंगे 1 साल 2 साल तक, तब तक 5G इनेबल्ड जो फ़ोन्स हैं वो और भी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे और उसी प्राइस पे आपको बेहतरीन फीचर्स के साथ आपको 5G इनेबल्ड फ़ोन्स मिल जाएंगे। और अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि सब लोग उससे एग्री ना करें, वैसे किसी भी पॉइंट से सब लोग एग्री नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये कि 5G जो है वो किसी एवरेज स्मार्टफोन यूज़र के लिए नहीं बने हुए हैं। जी हाँ, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं कि बेशक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स आपको मिलेंगी 5G में, और इनफैक्ट अगर आप उसको 4G से कंपेयर करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा एक हाई गैप है। लेकिन आप सच में सोचिए कि क्या आपको वाकई में, अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं या एक थोड़ा सा हैवी यूज़र है, तो भी क्या आपको वाकई इतनी ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत है कि जिसमें आप 300 MB या 400 MB पर सेकेंड की स्पीड को यूज़ कर पाएंगे क्या? तो ये एक 2 सवाल हैं जो आपको अपने आप से भी पूछने चाहिए बिफोर बाइंग अ स्मार्टफोन, बिफोर बाइंग अ न्यू स्मार्टफोन। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं जो कि थोड़ा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेता है, थोड़ा यूट्यूब का इस्तेमाल कर लेता है और वीडियो स्ट्रीमिंग या थोड़ा बहुत जो हमारी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर लेता है, तो मेरे हिसाब से उन लोगों को अभी 4G पे ही टिके रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा 5G के लिए उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये एक दिखाने के लिए बहुत अच्छा फीचर हो सकता है कि भाई मेरे फ़ोन में 5G है और मैं जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ उस हाई स्पीड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन सही बात तो ये है कि वो आपकी बैटरी को भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, काफ़ी ज़्यादा आपका बैटरी का ड्रेनेज होगा, और बहुत सारे यूज़र्स ने इसको रिपोर्ट भी किया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक एवरेज यूज़र को 5G की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। 5G का जो मेन फोकस है वो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसेज होंगे या जो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे स्टेशंस या एयरपोर्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए जो 5G की फ्रीक्वेंसी है इंडिया में वो कई सारी कंपनीज़ ने इंडस्ट्रियल जो फ्रीक्वेंसी है उनको भी खरीदा है, जैसे अडानी ग्रुप ने खरीदा है, जो कि आपको एक एवरेज यूज़र को वो अपना नेटवर्क नहीं देने वाले 5G का, लेकिन वो एयरपोर्ट्स पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज के लिए ही 5G बना हुआ है, और हमें उस जो एडवर्टिजमेंट का जो गिमिक है कि आप बस आज ले लीजिए 5G, उसमें हमें नहीं पड़ना है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी जो टिप्स हैं वो पसंद आई होंगी और आप एक स्मार्टफोन लेने से पहले आप सोचेंगे कि आपको 5G के बारे में ध्यान रखना है या नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रेगुलरली टेक्नोलॉजी वीडियोस देखते रहने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आप ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।